Hello everyone, welcome to all of you at my channel। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग यह सीखेंगे कि किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज किसी प्लेन मिरर में देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट आप लोगों को मालूम है बिकॉज क्लास 10th से ही जो है इस चीज़ को हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं कि किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम प्लेन मिरर की कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। पर यहाँ पर मैं आपको उसी चीज़ को प्रॉपरली रे डायग्राम की हेल्प से जो है समझाने जा रहा हूँ और उसकी कुछ लिमिटेशन और कंडीशंस भी होती हैं रिजल्ट की, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और ये सारी चीज़ें सीख लेने के बाद हम लोग इन सब का एप्लीकेशन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें लगा करके सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज की बात करनी है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को यह बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसे है और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उस बनने वाली इमेज को हम लोग देखते कैसे हैं। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है। अगर मिरर के ऊपर से कोई भी एक लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई तो वो इमेज बना देगी और रिफ्लेक्ट होने के लिए मिरर का एक पॉइंट भी जो है सफिशिएंट है। तो इसका मतलब यह निकला कि मिरर का साइज चाहे जितना ही छोटा क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट का साइज चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको मिरर में श्योर है कि कोई न कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो इमेज का फॉर्मेशन कर देगी। यानी कि एनी मिरर ऑलवेज फॉर्म द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन उस बनने वाली इमेज को ऑब्जर्वर देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है। देखने के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे अगर ऑब्जर्वर की आईज पर पहुंचेंगी तब जो है वो इमेज देखेगा, अदरवाइज वो इमेज नहीं देखेगा। ध्यान रहे, इमेज का फॉर्मेशन तो हमेशा होगा लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी पर्टिकुलर बनने वाली इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे पहुंच रही हो। उस रीजन को, उस स्पेस को हम लोग नाम देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे उसको कि कैसे जो है कम से कम लेंथ की रिक्वायर्ड फाइंड की जाएगी पूरी इमेज को देखने के लिए। राइट, एक बात और, इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊं, एक इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि 2021 का सिलेबस 11th 12th नीट और आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, वो मैं कब से स्टार्ट करने वाला हूं और उसकी ऑनलाइन जो है क्लास आप तक मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा। तो उसके लिए जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसका मेरा अलग सा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको उस सिलेबस की पूरी तैयारी जो है स्टार्टिंग से जो है रेगुलर वे में जो है वो आप तक देना चाहूँगा। और उसके लिए जो है आपको मेरे उस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और उसे सब्सक्राइब करना होगा। उसकी सारी डिटेल्स जो है मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जो है मेरे उस लिंक तक जो है पहुँच सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम लोग बात करेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड। तो भाई किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज किसी प्लेन मिरर में देखने के लिए कम से कम मिरर की लेंथ कितनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पर जो है कोई एक आदमी है, ए बी इज द मैन। राइट, खड़ा है ये, इसकी अपनी एक हाइट है, वो हाइट हम लोग जो है h मान लेते हैं। h इज द हाइट ऑफ द मैन।
ए इज द फुट ऑफ मैन, बी इज द हेड ऑफ मैन। इस आदमी की आई की जो पोजीशन है हेड के नीचे, मान लो कहीं यहां पर है, ई इज द आई पोजीशन। समझ रहे हैं आप? ई इज द आई पोजीशन, ए इज द फुट ऑफ मैन एंड बी इज द हेड ऑफ द मैन। इसी के सामने कोई एक प्लेन मिरर है। मान लो कि इस लाइन पर कोई एक प्लेन मिरर रखा गया है, बिल्कुल आदमी के सामने। हमारे सामने जो है ये प्लेन मिरर है। इसी प्लेन मिरर में मैं अपनी पूरी इमेज, खुद की इमेज देखना चाहता हूँ। तो दिस इज द लाइन ऑफ प्लेन मिरर। इसी लाइन पर आदमी के सामने एक प्लेन मिरर रखा गया है एट सम डिस्टेंस, किसी दूरी पर रखा गया है, जिसमें इस आदमी को अपनी पूरी इमेज देखना है। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि आप जानते हैं कि जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है सेम हाइट का उसकी इमेज बनता है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर जो है इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा। ये सारी बातें पता है अपने को। तो हम चाहें तो सीधे सीधे जो है इसकी इमेज की लोकेशन जो है बता सकते हैं। एच की हाइट का ये मैन है तो एच की ही हाइट की इसकी इमेज बनी होगी। ये मैन रियल है, मिरर के सामने है, तो इसकी जो इमेज बनी होगी मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनी होगी। जितना दूर जो है ये आदमी है मिरर से उतना ही दूर इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बनी होगी। ये बात तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी से बोल दी है, ठीक। लेकिन हमें इसी बात को जो है रे डायग्राम की हेल्प से समझना है, और एक बार अगर हम लोग इसका प्रॉपर रे डायग्राम बना लिए तो जो अपना काम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अपना काम क्या है भाई? मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर को फाइंड करना है। तो रे डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, आंसर आपको अपने आप दिखने लगेगा। तो समझते हैं इस चीज को। अब आप देख सकते हो कि जैसा कि इस आदमी में एक्सटेंडेड है, ये एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इसके फुट ए से लेकर के हेड बी तक जो है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हर पॉइंट से जो है लाइट रे निकल रही होगी, और वो लाइट रे मिरर के ऊपर जाकर के इंसिडेंट हो रही होगी और रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी। वही रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज ही जो है इस मैन के हर पॉइंट की इमेज बना रही होंगी। तो हमें इस आदमी के हर पॉइंट की इमेज नहीं बनानी है। हम लोग क्या करते हैं कि केवल इसके फुट की इमेज बना लें और इसके हेड की इमेज बना लें। अगर हम लोग इसके हेड और फुट की इमेज बना लें तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेज हम लोग नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसके फुट और हेड की इमेज बना लें और इमेज में उन दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट पूरी इमेज बनी जाएगी। तो अपना टारगेट यहाँ पर यही है कि इसके हेड और फुट की इमेज को बनाना और साथ ही साथ उसको देखना भी है। तो चलिए बात करते हैं, पहले हम लोग इसके हेड के पॉइंट की इमेज कैसे बनेगी। बी इज द हेड पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक दो नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही होंगी। हर पॉसिबल डायरेक्शंस में वो लाइट रेज आ रही होंगी, पीछे भी आ रही होंगी, बाहर भी आ रही होंगी। अपने काम की जो लाइट रेज है वो केवल वो वाली होंगी जो मिरर के ऊपर जाकर के इंसिडेंट हो रही होंगी। तो इस पॉइंट बी से मिरर के ऊपर बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी। अब उन्हीं लाइट रेज को जो है हमें लेना है और उन्हीं की हेल्प से इमेज को बनाना है। तो भाई पॉइंट बी से कितनी लाइट रेज जो है मिरर के ऊपर गई? बहुत सारी गई होंगी। मिरर के हर पॉइंट पर जो है पॉइंट बी से लाइट रेज पहुंची होंगी, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मिरर के मैन के हेड से एक लाइट रे अगर मैं ऐसे यहाँ पर ले आकर के इंसिडेंट कर दूँ, ठीक, एक लाइट रे चलो नॉर्मली हमने इंसिडेंट कर दी, एक लाइट रे ऐसे ले आकर के इंसिडेंट कर दी। ऐसे बहुत सारी लाइट रेज पॉइंट बी से निकल रही होंगी। हमने 3 आपको दिखाई हैं। ये सब की सब रिफ्लेक्ट हुई होंगी, सब की सब रिफ्लेक्ट हुई होंगी। अच्छा, ये वाली जो लाइट रेज आ रही है नॉर्मली, क्या ये नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट हो गई होगी? नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के बिल्कुल ऐसे रिट्रेस करते हुए चली गई होगी। ये वाली लाइट रे जो है जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा उसी एंगल पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये सब रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे हैं। और ध्यान रहे कि ये सारी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जो है अगर हम लोग पीछे की ओर देखें तो डाइवर्ज हो रही हैं, ये कहीं पर एक्चुअल में नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम लोग मिरर के पीछे इनको एक्सटेंड करें
तो एक कॉमन पॉइंट पर ये मिलते हुए अपीयर्ड होंगी। यहाँ पर देखिए, अगर इन सबको हम लोग एक्सटेंड करें तो मिरर के पीछे किसी इस कॉमन पॉइंट पर जाकर के ये मिलते हुए अपीयर्ड हो रही हैं। तो इस पॉइंट बी की इमेज हम बोल देंगे ये बी डैश मान लो हो गया। दिस बी डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट बी, वर्चुअल इमेज। अच्छा भाई, इमेज तो बन गई, लेकिन हमें उस इमेज को देखना भी है। इस आदमी को वो इमेज दिखाई भी पड़नी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इमेज वो तभी देख पाएगा जब रिफ्लेक्ट होने वाली कोई लाइट रे उसकी आंख में पहुंचे। ऐसे इस पॉइंट बी से बहुत सारी लाइट रे मिरर के ऊपर गई होंगी, यहां भी आया होगा पॉइंट बी से, ठीक है। हर जगह पर इंसिडेंट हुई होंगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर अपीयर्ड होंगी, यानी कि वो सब रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे इमेज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। लेकिन इनमें से दिखाने वाली लाइट रे वही होगी, उस इमेज को ये ऑब्जर्वर जो देखेगा वो वही लाइट रे दिखाएगी जो उसकी आंख में पहुंचेगी। तो बताइए कि क्या ये वाली लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आइज पर आएगी? नहीं, ये वाली भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी लाइट रे जो है जो इंसिडेंट हो रही होगी वो रिफ्लेक्ट होकर के जो है आइज पर नहीं पहुंचेंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के इस जगह पर अपीयर जरूर होंगी, मतलब इमेज बना रही होंगी, बट वो लाइट रेज इमेज को दिखा नहीं पा रही होंगी। ऐसे अगर ये वाली लाइट रे भी हम लोग देखें तो ये इसके आई के नीचे से निकल गई होगी, ये भी जो है इमेज को बना तो रही है लेकिन उसको दिखा नहीं पा रही है। तो दिखाने वाली लाइट रे जो होगी केवल एक यूनिक लाइट रे होगी। वो जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें कि पॉइंट बी से मान लो कि एक लाइट रे मिरर के इस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट हो गई, ठीक। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे ऑब्जर्वर की आंखों में ये देखो आ रही है। एक्सटेंड करोगे तो ये मिरर के पीछे इस जगह पर अपीयर हो रही है। तो अब जो है आपको बात समझ में आ गई कि ये वाली लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में पहुंची है, मतलब ये इमेज को दिखा रही होगी, बना भी रही है वो इमेज को और दिखा भी रही है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंगल मिरर का पॉइंट है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर की आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से वो इसके हेड की इमेज को देख पा रहा होगा। क्लियर? तो फिर से समझिए इस बात को, पॉइंट बी से ऑब्जर्वर के हेड से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई होंगी, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के इमेज का फॉर्मेशन तो कर रही होंगी, लेकिन सबकी सब लाइट रे जो है इमेज को दिखा नहीं पा रही होंगी। दिखाने वाली लाइट रे जो है सिर्फ एक यूनिक लाइट रे होगी जो मिरर के कहीं इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आईज में आई होंगी। क्लियर? तो एक बात अपने को ये समझ में आ गई कि मिरर का ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, पूरे पोर्शन पर लाइट रे इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बन रही होगी, बट दिखाने का काम क्या मिरर का केवल यही एक पॉइंट कर रहा होगा? बिल्कुल। यानी अगर हम लोग मिरर के इस पॉइंट पर एक पिन होल बना दें, एक छोटा सा पिन होल बना दें, होल बना दिया हमने, तो बताइए कि इस पॉइंट बी की इमेज बन रही होगी कि नहीं? बिल्कुल बन रही होगी, क्योंकि भाई साहब इस पॉइंट बी की इमेज बनाने के लिए मिरर के हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, तो हर पॉइंट के रिफ्लेक्शन से इमेज तो बन रही होगी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमने मिरर में होल कर दिया है, तो ये जो लाइट रे गई मिरर के इस होल में से निकल करके बाहर चली गई होगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाई होगी। यानी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाई होगी तो लाइट रे जो है उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर के नहीं पहुंच सकती है, राइट। इसका मतलब कि अगर आप ये होल बना दोगे तो ये इमेज तो इसके हेड की बनेगी, लेकिन वो अपने हेड को देख नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात अब अपने को समझ में आई कि मिरर का यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से वो अपने हेड को देख पा रहा होगा। मिरर के इस पॉइंट के ऊपर का पोर्शन और इस पॉइंट के नीचे के पोर्शन का कोई रोल नहीं है इस हेड के पॉइंट को देखने में। हाँ, बनाने में सबका रोल है। मिरर का हर पॉइंट इमेज को बना रहा होगा, बट दिखा केवल मिरर का ये एक अकेला पॉइंट रहा होगा। क्लियर? ऐसे ही इस आदमी के हर पॉइंट से इमेज
हर पॉइंट से लाइट रे निकल करके मिरर पर रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बन रही होंगी, और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखने के लिए जो है मिरर का एक ही पॉइंट जो है सफिशिएंट होगा, एक ही पॉइंट होगा जो उसके इमेज को दिखाई करा पा रहा होगा। तो चलिए हम लोग केवल हेड के और फुट की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने हेड के लिए देख लिया, मिरर का ये वाला पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही जो है वो दिखाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग इसके फुट की बात करें, क्लियर? तो फिर से देखिए, फुट के लिए इसको हम रफ कर रहे हैं। अब फुट के पॉइंट के लिए देखते हैं। फुट के पॉइंट के लिए तो फुट के पॉइंट के लिए भाई अगर देखो आप, तो इसके फुट से एक लाइट रे मिरर के ऊपर ऐसे जाकर के इंसिडेंट हुई होगी, ऐसे भी इंसिडेंट हुई होंगी, ऐसे भी इंसिडेंट हुई होंगी। बहुत सारी लाइट रे जो है मिरर के ऊपर इसके फुट से निकल करके इंसिडेंट होंगी पूरे टॉप पॉइंट तक। सब की सब रिफ्लेक्ट हो रही होंगी और सब जो है रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट बी की इमेज बना रही होंगी। जैसे अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बात करें तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल गई होगी, ये वाली कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल गई होगी, ऐसे जो है सब रिफ्लेक्ट हुई होंगी। ये वाली नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट हो गई होगी, क्लियर? अब ये सब डाइवर्ज होते हुए जा रही हैं रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे। तो एक्चुअल में तो ये कहीं पर मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर कहीं जो है ये अपीयर्ड होंगी मिलते हुए सब, ठीक? तो दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए, वर्चुअल इमेज हो गई। अब बताइए कि ये जो इमेज बनी वो इमेज कितनी लाइट रेज से बनी? इनफाइनाइट लाइट रेज से बनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से बहुत सारी लाइट रे मिरर के हर पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर के ये इमेज बना रही हैं। लेकिन इन्हीं सारी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे में से केवल एक ही लाइट रे ऐसी होगी, मतलब मिरर का केवल एक ही पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट ऑब्जर्वर की आईज में पहुंच रही होगी। जैसे देख लो यहीं पर, अगर मैं मान लो कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली लाइट रे इसकी आंखों में पहुंची, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाली वो लाइट रे है जो इमेज को दिखा पा रही होगी। बनाने के लिए तो सारी लाइट रे इमेज का फॉर्मेशन कर रही हैं, बट दिखाने के लिए केवल ये वो लाइट रे है जो इसके फुट को दिखा पा रही होगी, मतलब मिरर के इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वो दिखा पा रही होगी। यानी मिरर के नीचे का ये पोर्शन बनाने के काम में तो आया होगा, लेकिन दिखाने के काम में नहीं। मिरर के इस पॉइंट का ऊपर का पूरा पोर्शन, ठीक है, पॉइंट ए की इमेज को बनाने के काम में आया होगा, लेकिन दिखाने के काम में नहीं आया होगा। तो हमारा टारगेट जो है वो ये है कि इमेज देखना, पूरी कंप्लीट इमेज देखना। तो कंप्लीट इमेज के लिए जैसा कि हम लोग अब समझ चुके हैं कि मिरर का ये वाला पॉइंट जो है हेड को दिखा रहा है और ये वाला पॉइंट जो है फुट को दिखा रहा है। अब कोई बंदा अगर इस मिरर में अपने हेड को देख लिया और फुट को देख लिया, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि वो अपने पूरे जो है बॉडी को देख रहा होगा, यानी वो फुल इमेज को देख रहा होगा। उसने अपने हेड को देख लिया और फुट को देख लिया, इट मीन्स वो कंप्लीट इमेज देख रहा होगा। हेड को दिखाने के लिए सिर्फ ये पॉइंट और फुट को दिखाने के लिए सिर्फ ये पॉइंट। अच्छा, इसके हेड और फुट के बीच में जो पॉइंट्स होंगे मैन के, वहां से भी तो लाइट रेज निकल रही होंगी, मिरर पर इंसिडेंट हो रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, इमेज बन रहा होगा और उसे देख भी रहा होगा। तो बताइए कि उन पॉइंट्स की इमेज जो देख रहा होगा वो मिरर का कौन सा पॉइंट दिखा रहा होगा? तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का ही पोर्शन, मिरर के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोर्शन है वही पोर्शन में से कोई ना कोई पॉइंट होगा जो इनके बीच वाले पॉइंट्स को दिखा रहा होगा। तो एक बात अपने को समझ में आ गई कि मिरर की जो रिक्वायरमेंट है हमें वो केवल इतने लेंथ की है। मिरर के इतने ही लेंथ तक में जो है, मिरर के इतने ही लेंथ तक में जो है वो अपनी पूरी कंप्लीट इमेज देख पाएगा। बनाने के लिए तो मिरर का हर पोर्शन जो है इमेज का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन इसकी पूरी इमेज को दिखाने के लिए मिरर का केवल ये वाला जो पार्ट होगा वही इसके इमेज को दिखा पाएगा। क्लियर? यानी आवर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट दिस पार्ट लेंथ,
यही हमारे मिरर का मिनिमम लेंथ है जो इसकी कंप्लीट इमेज को दिखा पा रहा होगा। बना तो हर एक पार्ट रहा होगा, बट केवल दिखाने का काम करना है तो ये वाला करेगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट हेड को अकेले दिखाएगा, ये पॉइंट केवल फुट को दिखाएगा, और बीच के जो पॉइंट्स होंगे इस मैन के हेड और फुट के बीच के सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे। तो हियर आवर टारगेट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस पोर्शन ऑफ मिरर। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम लोग इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड आल्सो ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज, दोनों बातें अपने को समझ में आ गई। अब इसको मैथमेटिकली जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो मिनिमम लेंथ होगी कितनी, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये ग्राउंड था अपना, दिस इज द मिरर लाइन, इसी लाइन पर मिरर है, एंड दिस इज द मैन ए बी, जिसकी आई की पोजीशन ई है। यहां पर जो है ये मिरर रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो चलो भाई फुट की इमेज, सॉरी हेड की इमेज बना लेते हैं पहले। केवल दो लाइट रे दिखाओ। चलो हमने एक नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया, तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गई। एक लाइट रे जो है हम लोग यहां पर कहीं ले आकर के इंसिडेंट करते हैं और रिफ्लेक्ट करा करके इसकी आंखों में ले आते हैं, क्योंकि देखना भी है। रे डायग्राम बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा कि आप एक लाइट रे ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट करो और रिफ्लेक्ट करा करके इसकी आंखों में पहुंचा भी दो, ठीक, तभी जो है वो इमेज को देख पाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे पीछे एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ कहीं पर जो है अपीयर्ड हो रही है, यही हमारे हेड की इमेज थी जो कि ये लाइट रे दिखा भी रही होगी। और भी लाइट रेज निकल रही होंगी, उन सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया। यानी मिरर का ये पॉइंट हमें चाहिए। मान लो कि ये पॉइंट कुछ है, एम मान लो, ठीक। एम ने किसको दिखाया होगा? हेड को। हेड की इमेज बन भी गई और दिख भी गई। ऐसे ही फुट के लिए देखते हैं। चलो भाई एक लाइट रे नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट कर दो, तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के ये निकल गई। एक लाइट रे यहाँ पर कहीं इंसिडेंट कर दो, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुई होगी, रिफ्लेक्ट होकर के आइज में जाना कंपलसरी है, तभी जो है वो देख पाएगा। तो एक्सटेंड करने पर इसको और इसको रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे को अगर पीछे हम लोग एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ज्योमेट्रिकली बी डैश के नीचे ही जो है वो मिलेगी, अपीयर्ड होगी मिलते हुए। तो दिस इज द इमेज ऑफ फुट। बन भी गया और दिख भी गया। दिखाने के लिए ये लाइट रे आइज पर पहुंच रही हैं, यानी मिरर का ये पॉइंट फुट ए को दिखाएगा। मान लो ये एम डैश है, ठीक है। एम ने किसको दिखाया? बी को। एम डैश ने किसको दिखाया? ए को। समझ में आ गया? और ए और बी के बीच के पोर्शंस को दिखाने के लिए मिरर का कौन से पॉइंट्स होंगे? एम और एम डैश के बीच का। मतलब आवर टारगेट टू फाइंड आउट एम एम डैश। मिरर के इतने ही लेंथ में कंप्लीट इमेज उसे दिखेगी, जो कि ये है, राइट। चलो ये हमारा रे डायग्राम हो गया, मिनिमम लेंथ ये हो गया। ध्यान रहे, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मिरर के हर पार्ट से, यहां से लेकर के यहां तक, मिरर के हर पार्ट से इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वो इमेज अगर देखनी है तो मिरर का केवल इतना ही लेंथ जो है रिक्वायर्ड होगा। इसके ऊपर के पोर्शन से और इसके नीचे के पोर्शन से आपको इमेज नहीं दिखेगी। तो हमें एम एम डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। चलो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें पॉइंट एम पर, वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है तो नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो दिस इज द नॉर्मल लाइन। चलो इस लाइन का नाम दे दें L1। यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें तो दिस नॉर्मल इज, लेट दिस लाइन इज L2, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये एंगल हम लोग अल्फा माने तो क्या ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ये एंगल अगर हम लोग बीटा माने इंसिडेंट एंगल, तो ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आल्सो बीटा। ये हो गया। समझ रहे होंगे इस बात को? अच्छा भाई, यहां पर ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकली ये एंगल अगर अल्फा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा हो गया? बिल्कुल हो गया। ज्योमेट्री से ये और ये एंगल सेम। अच्छा, ये एंगल अगर बीटा है तो क्या ये एंगल भी बीटा हो गया?
ज्योमेट्री से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सेम हो गए। चलो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। दिस लेंथ इज व्हाट, d tan अल्फा। कितना हो गया, d tan अल्फा हो गया। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से भी ये लेंथ कितना हो गया, d tan अल्फा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये लेंथ d tan बीटा। समझ रहे होंगे आप। अच्छा भाई, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ये वाली लेंथ कितनी हो गई, d tan बीटा। और इन सारी डिस्टेंस का समेशन क्या होगा, हाइट ऑफ द मैन, और मैन की हाइट ए बी एच के इक्वल है। तो इनको अगर ऐड करें तो d tan अल्फा प्लस d tan अल्फा 2d tan अल्फा, d tan बीटा प्लस d tan बीटा 2d tan बीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ d tan अल्फा प्लस d tan बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ द मैन। समझ में आ गई होगी बात ये। नाउ व्हाट इज द d tan अल्फा प्लस d tan बीटा, ये दिख रहा है, d tan अल्फा प्लस d tan बीटा, एंड दिस इज व्हाट mm डैश, यानी लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, तो 2 टाइम्स ऑफ mm डैश, दिस इज इक्वल टू h। तो mm डैश की वैल्यू कितनी आ गई, h/2। ये रिजल्ट क्लास 10th में ही आपने सीखा था कि किसी आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए अपनी हाइट के हाफ के बराबर कम से कम मिरर की लेंथ चाहिए। ये तो आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का जो डायग्राम आपके सामने है वो भी आपने समझ लिया है, तो ध्यान से देखिए कि जो कम से कम लेंथ था mm डैश, यही मिरर का पोर्शन था जिसने इमेज को दिखाया। बनाया तो इसके ऊपर के भी पोर्शन में रहा होगा और नीचे के भी पोर्शन रहा होगा, लेकिन हम लोग देखने वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो mm डैश के पोर्शन ने इमेज को दिखाया है, बनाया भी होगा दिखाया भी होगा, और वो वैल्यू कितनी आ रही है, h/2, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन। अब आप देख सकते हो रिजल्ट में कि m जो पॉइंट है वो लाइन L1 पर है। L1 लाइन कौन सी है भाई, हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन। कहाँ से पास हो रही है L1 की लाइन, हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर है मिरर का टॉप पॉइंट। ध्यान रहे कंडीशन है। और मिरर का जो लोअर पॉइंट है लाइन L2 पर है, और L2 की लाइन कहाँ से पास हो रही है भाई, फुट और आई के मिडिल पॉइंट से। फुट और आई के मिडिल पॉइंट से जो है वो पास हो रही है मिरर का लोअर पॉइंट। मिरर का लोअर पॉइंट फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर कंपलसरी ये होना चाहिए, और मिरर का टॉप पॉइंट जो है वो आई और हेड के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन पर होना कंपलसरी है, तभी जो है वो कंप्लीट इमेज को देख पाएगा। क्लियर। अब जैसा कि अगर मैं आपसे बोलूं ये h/2 आया है, इसी पोर्शन को अगर मैं मान लो कि थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं, मिरर h/2 की ये लेंथ का है, ध्यान रहे h/2 की ये लेंथ का है, लेकिन मैंने इसको ऊपर खिसका दिया, L1 लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक। तो बताइए क्या अब इस h/2 के मिनिमम लेंथ मिरर में वो कंप्लीट इमेज देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि L1 के ऊपर का जो पोर्शन था मिरर का वो दिखाने के यूज में नहीं आ रहा है। बनाने में यूज हो रहा होगा, लेकिन L1 के ऊपर का पोर्शन इमेज को दिखा नहीं पा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही L2 के नीचे का पोर्शन बनाने में यूज हो रहा होगा, लेकिन दिखाने में यूज नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली में दिखाने का काम केवल L1 और L2 के बीच का पोर्शन ही कर रहा होगा, और L1 और L2 के बीच के पोर्शन की लेंथ अब ये जो है वो h/2 से कम हो जाएगी। इसका मतलब इस मिरर में वो
भले ही मिरर की लेंथ h/2 ही क्यों ना हो, लेकिन जो है वो कंप्लीट इमेज नहीं देख पाएगा, क्योंकि दिखाने वाला पोर्शन केवल L1 और L2 के बीच का पार्ट होता है, राइट। ऐसे ही अगर हम लोग L2 के नीचे रख दें इसको, h/2 की ये लेंथ का है मिरर, लेकिन हमने इसको खिसका करके L1 के नीचे कर दिया, इसी मिरर को L1 से नीचे कर दिया, तो क्या अभी वो देख पाएगा? नहीं, कंप्लीट इमेज नहीं देख पाएगा, क्योंकि L1 और L2 के बीच में मिरर का जो पोर्शन है वो लेंथ ये है, और ये h/2 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ना तो इस केस में पूरी इमेज देख पाएगा और ना ही इस केस में पूरी इमेज देख पाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस केस में वो पूरी इमेज नहीं देख पा रहा है तो अपने बॉडी के कौन से पार्ट को नहीं देख रहा होगा, या इसमें अपने बॉडी के कौन से पार्ट को नहीं देख पा रहा होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो आप, मिरर का ये वाला पॉइंट तो L1 की लाइन पर है ही ना, और L1 की लाइन का जो मिरर का पॉइंट था उसने किसको दिखाया था? हेड को। इसका मतलब कि इस केस में हेड के नीचे का पोर्शन दिखेगा, फुट के ऊपर का कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा, मतलब इसमें फुट मिसिंग होगा, फुट इज नॉट सीन, राइट। और यहां पर ध्यान से देखो, मिरर का ये पॉइंट L2 की लाइन पर है जो कि फुट को दिखा रहा होगा, मतलब कि इसमें फुट दिख रहा होगा, हेड नहीं दिखेगा। इस केस में हेड इज नॉट सीन, यानी इस केस में फुट नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली फुट के ऊपर का कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा, और इस केस में हेड नहीं दिखेगा, मतलब हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा, और इस केस में कंप्लीट इमेज दिखेगी। ध्यान रहे कि तीनों के केस में जो है हमने मिरर की लेंथ h/2 ही रखी है। तो याद ये रखना है कि मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड जो है h/2 तो होता है, लेकिन उसकी एक खास पोजीशन होनी चाहिए, दैट पोजीशन इज दिस। अंडर दीज पोजीशंस वो कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। इस केस में फुट के ऊपर का कुछ पोर्शन उसे दिखेगा नहीं, और इस केस में हेड के नीचे का कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर यह बना कि फुट के ऊपर का कितना पोर्शन नहीं देख पाएगा, या फिर अपनी बॉडी का कितना पोर्शन देख रहा होगा। ऐसे इस केस में हेड के नीचे का कितना पोर्शन नहीं देख पाएगा, या अपनी बॉडी का कितना पोर्शन देख पा रहा होगा, राइट। तो सीधी सी बात, बहुत ही सिंपल है। आदमी की हाइट कितनी है भाई? h। बताइए इस वाले केस में क्या वो अपनी पूरी इमेज देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मिरर का वही पोर्शन दिखाने के काम में आता है जो L1 और L2 के बीच में होगा। L1 और L2 लाइन के बीच में मिरर का जितना भी लेंथ होगा वही मिरर का लेंथ इमेज को दिखाएगा। और कितना दिखाएगा वो ध्यान से समझो। जैसे इस केस में मिरर की लेंथ कितनी है? h/2। किसके बीच में है मिरर? L1 और L2 के बीच में, मतलब कि इस मिरर के पूरे पोर्शन ने इमेज को दिखाया होगा, कंप्लीट इमेज दिखाया होगा। और कंप्लीट इमेज की लेंथ कितनी है? h। और मिरर की लेंथ कितनी है? h/2, मतलब कि इस लेंथ का डबल दिखा रहा है। तो अपने को बात समझ में आ गई कि L1 और L2 के बीच में मिरर का जितना भी लेंथ होगा उसी का डबल लेंथ वो दिखाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये पोर्शन जो है L1 और L2 के बीच में है, पूरे मिरर की लेंथ तो h/2 है, बट L1 और L2 के बीच में जो ये मिरर का पोर्शन है उसकी लेंथ अगर हम लोग x मान लें, कितना मान लें भाई? x मान लें, तो बताइए कि कितनी लेंथ इमेज की दिखी होगी? 2x, डबल दिखाएगा। जैसे यहाँ h/2 था तो h को देखा था, डबल दिखा। ऐसे ही L1 L2 के बीच में अगर लेंथ x है तो वो ट्वाइस x की लेंथ का इमेज दिखा पाएगा। क्लियर? ऐसे ही यहां पर भी अगर हम लोग ये x मान लें तो ये कितनी लेंथ का इमेज दिखा पाएगा भाई? ट्वाइस x की लेंथ का इमेज दिखा पाएगा। ठीक, अब हमें अगर ये पता चल गया कि कितनी लेंथ का इमेज दिखा, तो पूछ ले क्वेश्चन में कि कितनी लेंथ का इमेज नहीं दिखा, तो इसके हाइट में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी अगर हम लोग h में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दें, 2x दिख रहा है तो कितना नहीं दिखा भाई? h - 2x, h -
2x नहीं दिखा, तो आप इस केस में बोलोगे कि उसके फुट से h-2x पोर्शन नहीं दिखा होगा। इस केस में हेड से h-2x नहीं दिखा होगा। तो ये तो हुआ अपना कॉन्सेप्ट, ये तो हुआ अपना कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया। अब इस पर बेस्ड डेटा वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है अपने को सॉल्व करना, ठीक है। तो चले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर बेस्ड जो है 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेवल वाले क्वेश्चन होंगे, और उनमें हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करके अपने आंसर्स को फाइंड करेंगे, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में जो है हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।